अस्सलाम एवरीवन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहूँगा, जिसको हम अपनी ज़बान में रेक्टल ब्लीडिंग या पोटी के रास्ते से खून आना कहते हैं। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं इस कंप्लेंट के साथ कि यूजुअली वो 4-5 साल से लेकर 10-12 साल तक की उम्र के होते हैं। उनकी कंप्लेंट ये होती है कि जब वो बेबी पोटी करता है तो उसके साथ खून आता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो सबसे कॉमन पॉटी में खून आने की बीमारी जो बड़ों में है, जिसको हम बवासीर कहते हैं, आम लोगों का ख्याल होता है कि इस बच्चे को बवासीर हो गई है। सो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, याद रखिएगा बच्चों के अंदर बवासीर नहीं होती है। कुछ ऐसे मैकेनिज़्म जिनकी वजह से बवासीर छोटे बच्चों में इस्टेब्लिश ही नहीं हो सकती है। सो इट्स नॉट वन ऑफ द डायग्नोसिस। लोग क्या करते हैं, वो पहले सोच लेते हैं कि ये बवासीर है और फिर पहले तो यूजुअली कोई ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं। देन जो मैक्सिमम नंबर मेरे पास आते हैं वो या तो कोई हकीम की दवाई मल्टीपल कॉजेज़ कर रहे होते हैं, फिर होम्योपैथिक की यूज़ कर रहे होते हैं। आई हैव सीन सम कॉम्प्लिकेशन जिसमें पोटी के रास्ते पे तंगी होना, बाकी मसले मसाइल हो जाते हैं। देन फिर जब वो प्रेजेंट करते हैं तो यूजुअली मसले मसाइल के साथ करते हैं ना। आप लोग के लिए मैसेज ये है कि जब भी आप देखें कि आपका 4 साल से लेकर 12-13 साल तक के बच्चा या बच्ची में पॉटी के रास्ते खून आ रहा है, स्पेशली खून के साथ कोई पेन वगैरह नहीं हो रही, तो उसकी सबसे कॉमन कॉज रेक्टल पॉलिप या पॉटी के रास्ते में झिल्ली होना है। और ये एक बड़ी नॉर्मल सी बीमारी है जिसको हम एंडोस्कोपी करके बड़े आराम से निकाल सकते हैं और उसमें ना कोई ख़ास पेन होती है और बड़े आराम से उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। कुछ और मसलों में ख़तरनाक बीमारियां जैसे टीबी, कुछ क्रोनिक बीमारियां और इवन कैंसर तक भी हो सकता है, लेकिन उसमें सब में जो पहला स्टेप ज़रूरी है वो है पॉटी के रास्ते की एंडोस्कोपी। और उसके लिए जो मेरे देखने में आया कि पेरेंट्स बहुत लेट करते हैं। सो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप देखते हैं कि आपके बच्चे या बच्ची में पॉटी के रास्ते खून आ रहा है तो इसको इग्नोर ना करें। अपने करीबी किसी भी पीडियाट्रिक सर्जन या बच्चों के सर्जन के पास जाकर चेक करवाएं, ताकि उसको अर्ली पकड़ कर प्रॉपर एंडोस्कोपी के ज़रिए हल किया जा सके। थैंक यू एवरीवन।